Hi everyone, welcome back to my channel, all of you. I am Sangati, your science teacher. So I hope all of you are doing so great in your life. All right. So in the last session we discussed about the digestive system. हमने डिस्कस किया था कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं. How do we respire? एंड हम जो खाना खाते हैं क्या वो सफिशिएंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या नहीं या फिर और भी कोई चीज़ चाहिए. So let's start today's session then. Okay. So you can see that हम पूरे दिन भर में various activities करते हैं है ना. We do various types of activities in our day-to-day life. We do exercise, we do a lot of office works, you do school works, you go to school, you play the games है ना. A lot of things we do. And so for that we need energy. Okay. But for the production of energy, only food is not sufficient. Oxygen is also required for the production of energy. And that oxygen we get from the respiration. So, and for that, respiratory system is helping. So, we are human beings, we are complex organisms. So, we have a proper respiratory system to do the respiration. Okay, so let's discuss about this. Okay, so we have two types of respiration, internal and external respiration. ओके हमारे बॉडी में दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है. इट हैपन्स इन बिटवीन द लाइक ब्लड एंड सेल्स. ब्लड और सेल्स के बीच में होता है. तो मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे देखने को मिलेगा. इन बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स. Whereas in case of external respiration, जो exchange of gases होता है वो lungs and environment के बीच में होता है. ठीक है. So this is internal and external respiration. इसको एक बार tabular form में भी देख लेते हैं and you can take a note of this as well. So in the internal respiration, first of all, as I told you, it occurs internally at the cellular level. तो blood and cells के बीच में exchange of gases होता है. External respiration, it happens in between the body and the environment. Internal respiration is a chemical process because we can see some chemical reactions are going on. हम अभी करेंगे उसको तो ये chemical process है. But external respiration is a physical process. इसमें कोई chemical reactions नहीं होते. Internal respiration में oxygen is diffusing out from the blood to the tissues or the cell. मतलब blood से cells में oxygen जाता है and cells से blood में carbon dioxide आता है. ठीक है. तो ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन में. एक्सटर्नल में क्या होता है. ऑक्सीजन इज गोइंग फ्रॉम एल्वुलर सैक टू द ब्लड. एल्वुलाई से ब्लड में जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में आएगा. ठीक है. तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कैसे हो रहा है वो आप इसको नोट कर सकते हैं. देन इंटरनल रेस्पिरेशन इज अ इनवॉलेंटरी प्रोसेस. इनवॉलेंटरी प्रोसेस का मतलब द प्रोसेस विच वी कैन नॉट कंट्रोल. ओके. कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि सेलुलर लेवल पे हो रहा है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये ऑटोमेटिक होता है. ओके. बट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री. अब ये कैसे. तो देखो हम जो सांस ले रहे हैं वी कैन कंट्रोल आवर सांस फॉर सम टाइम है ना. हम थोड़ी देर के लिए हम अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं 2 मिनट्स कोई कोई 5 मिनट्स. करेक्ट. सो दैट टाइम इट बिकम्स वॉलेंटरी. ठीक है. बट इट इज इनवॉलेंटरी एज वेल. वाई. बिकॉज वी डोंट थिंक दैट वी आर ब्रीदिंग है ना. हम सोचते नहीं है कि हमको सांस लेना है या फिर लेना चाहिए. हम बस लेते हैं सांस है ना. व्हेन वी आर स्लीपिंग ऑल्सो दैट टाइम ऑल्सो वी आर ब्रीदिंग. व्हेन वी आर वॉचिंग टीवी दैट टाइम ऑल्सो वी आर डूइंग रेस्पिरेशन. सो इट इज लाइक हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं और ये एक तरह से ऑटोमेटिक होता है. हम सोच के नहीं करते ये काम. तो इसलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है दैट इज वॉलेंट्री एज वेल एज अ इनवॉलेंट्री प्रोसेस. I hope it is clear to all of you. Now, respiration करने के लिए जैसे मैंने बताया we are complex organisms. तो हमारे पास एक proper respiratory system होता है. So let's talk about this. Now you can see the diagram over here. Here you can see the respiratory tract. So this is starting from the nostrils. Okay, nostrils or nose. And here is the nasal chamber.
Here is the pharynx, larynx, then trachea, bronchus, bronchioles and alveoli. So nostrils में होते हैं हमारे hairs, करेक्ट. हेयर होते हैं. हेयर का क्या काम है? हेयर एंड म्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द nostrils. So now this hair and mucus is helping to filter out the air. So it is trapping the dust particles and filter out the air. ठीक है. तो इसलिए it is not recommended to breathe through the mouth. Although sometimes we breathe through the mouth, है ना, when like we are having some common cold, हमको जुकाम होता है, नाक बंद होता है, तब हम नाक मुंह से सांस लेते हैं, but in normal circumstances it is not recommended. ओके. हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए. ओके. उसके बाद नॉस्ट्रल्स के बाद एयर पास होता है नेसल चेम्बर से. फिर आता है फेरिंग्स विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फिर आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स. ठीक है. इसमें क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं. एंड व्हेन द एयर इज पासिंग थ्रू द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स. एंड जब उसमें वाइब्रेशन होता है सो इट प्रोड्यूस साउंड्स एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्पीक. ठीक है. बिकॉज साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज एनी वाइब्रेशन. तो ऐसे हम बात कर सकते हैं. दिस इज द लैरिंग्स. Next, now the air is coming in downward direction and it passes through the trachea, which is a muscular tube-like structure. ठीक है. एक muscular tubular structure होता है जहां से एयर अब नीचे की तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ. नाउ ट्रैकिया के बारे में एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो. व्हाट इज दिस? दीज आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. ओके. Cartilage rings are present. These cartilage rings are helping to prevent the collapsing of trachea. ओके. तो जैसे हम सांस छोड़ते हैं व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपीरेशन, तो क्या होता है? उसके कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं. करेक्ट. जैसे आप लोगों ने बलून में देखा होगा. इफ यू अगर आप बलून को ब्लो करके फुलाने की कोशिश करोगे तो वो फूल जाएगा, राइट. बट जब आप उसको एकदम लूज कर दोगे तो एकदम से हवा बाहर निकल जाएगी. तो जैसे ही हवा बाहर निकलती है तो कैसे एकदम से कोलैप्स कर जाता है ना. तो बलून में ऐसे कोलैप्स कर जाता है, बट हम नहीं चाहते कि हमारा ट्रैकिया ऐसा कोलैप्स कर जाए. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट हैज अ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया. ओके. Now, trachea further divides into two bronchus, left and right bronchus, and bronchus further divides into branches. These are called as the bronchioles. Bronchioles के end में होता है एक balloon like structure that is called as alveoli. And this is very important students. It is helping in the exchange of gases. और उसके लिए special feature क्या है alveoli में? First, it is a balloon like structure. It has large surface area. It is richly supplied with blood vessels. ठीक है. इसमें होते हैं बहुत सारे blood vessels for the exchange of gases. So here, this is our respiratory tract. I hope it is clear to you. This is the structure of respiratory system. Now let's see कि respiration. Respiration कैसे होता है? So it occurs in three steps. First is intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide. And this step is also called as breathing. Okay. Next is the exchange of gases in the lungs, which is happening in alveoli. And third step is the production of energy by breaking down of the glucose. ठीक है. So let's discuss all of these steps one by one. First step is breathing. Breathing means inhalation and exhalation. ठीक है. सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों को मिला के बोला जाता है breathing. ओके. नाउ हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट.
What is breathing rate? Number of breaths per minute. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये 15 टू 18 पर मिनट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए. Okay, you can take a note of this. Now, this can increase or decrease also. It depends on the various activities. Like if we are doing exercise, if we are jogging, if we are running, then of course the breathing rate increases. है ना, हम उस टाइम पे बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, so breathing rate increase हो जाता है. But when we are sleeping, when we are watching TV, that time it is very less. Okay, so it can fluctuate, it can depends on the individual also. Okay, so this is the breathing. Now let's see the mechanism of the breathing. Another very important thing, हम सांस लेते कैसे हैं, inhalation and exhalation होता कैसे है. देखो, सांस लेंगे तो हवा अंदर जाएगी, है ना, नेचुरल सी बात है. तो उसके लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, है ना, स्पेस होना चाहिए अंदर, राइट. तो उसके लिए देखो स्पेस कैसे बनता है. डायाफ्राम, which is another muscular structure. Diaphragm, it contracts, that means it is going in a downward direction. रिब केज जो होता है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सांस लेते हैं तो क्या होता है, लेके देखो छाती फूल जाती है ना, राइट, हमारा चेस्ट ऐसे फूल जाता है. सो बेसिकली इट इज रिब केज, रिब इज एक्सपैंडिंग, इट इज कमिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन. As a result, the volume of the chest cavity increases. वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. मतलब अंदर क्या है, लो प्रेशर है. अब अंदर लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, आउटसाइड देयर इज हाई प्रेशर. सो एयर इज मूविंग फ्रॉम outside to inside, from high pressure to low pressure, and that is called as inhalation. ठीक है, इस तरह से हमने सांस लिया. उल्टा देख लेते हैं, एक्सेलेशन में क्या होगा. अब यहाँ पे हवा अंदर आ चुकी है ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डन द इनहेलेशन, राइट. तो यहाँ पे हवा अंदर है, सो देयर इज हाई प्रेशर. तो अब क्या होता है, रिब केज इज मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, it contracts. Diaphragm also relaxes. It goes back to the original position. तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है. वॉल्यूम क्या हो गया, सी द डायग्राम, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट. सो inside the lung there is high pressure as compared to the external environment. So this is the reason air is moving from high to low pressure. ठीक है, लंग से अब बाहर की तरफ जाएगा, high to low pressure, and this process is called as exhalation process. I hope it is clear to all of you. So let's see this in a tabular form, and you can take a note of this also. Okay, so here you can see first diaphragm contracts and flattens by moving in a downward direction during inhalation. Rib cage is moving outward. Volume of the chest cavity increases, the pressure decreases, and oxygen enters in the lung. Okay. During the exhalation, diaphragm relaxes and become dome shape. U shape का हो जाता है. Rib cage moves inwards and downward. Volume decrease, pressure increase, and CO2 is released out of the lungs. Okay. So देखो, you can take a note of this. And I would like to add one more point over here कि मैंने यहाँ पे oxygen and CO2 लिखा है, but mainly air is a mixture of gases, right? तो इसमें different types of gases होते हैं, but as our body is only absorbing the oxygen, like other gases जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी होगा, अब हमारे बॉडी उसको absorb नहीं करता है, तो इसलिए we will just focus on oxygen and carbon dioxide. Okay, so you can see that in the inhaled air, there is 21% of carbon dioxide, and in the exhaled air, there is 16.4% of carbon dioxide.
ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वी कैन सी है ना, ऑक्सीजन कम हो गया इन द exhaled air. In the inhaled air, there is 0.04% of carbon dioxide. In the exhaled air, there is 4.4% of carbon dioxide. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, और ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन से 16.4% ऑक्सीजन पे आ गया। तो वी कैन से दैट आवर बॉडी इज यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, तो मेनली आप देख सकते हो एक एक्सेल्ड एयर में सिर्फ CO2 नहीं होता, ऑक्सीजन भी होता है। ओके, तो बाकी गैसेस भी होते हैं। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो बट स्टिल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब की क्वांटिटी अब इंक्रीज हो चुकी है, दैट्स व्हाई वी जनरली वी से दैट वी आर एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Moving on now, the next step is the exchange of gases. During the exchange of gases, it happens in the alveoli, which is a balloon-like structure. You can see in the picture that it is richly supplied with blood capillaries. Okay. Now, blood capillaries contains blood, है ना, and blood में क्या क्या होता है, RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब होता है। सो हम यहाँ पे अभी RBC की बात करेंगे। तो RBC, the red blood cell, it binds with oxygen. So basically RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ओके, आरबीसी कंटेन्स द पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कलर रेड, ब्लड का कलर इज रेड। ओके, नाउ दिस हीमोग्लोबिन binds with oxygen to form oxyhemoglobin. Okay, so oxygen is transported in through our blood in the form of oxyhemoglobin. All right, so here you can see that oxygen blood में चला गया and blood ने CO2 को रिलीज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे exchange of gases होता है। Now carbon hemoglobin also binds with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin. Okay, take a note of this. तो अब देखो, only 20% of carbon dioxide binds with hemoglobin. Rest of the 80% of CO2 क्या होगा? It will dissolve in plasma. तो ये dissolved form में flow करता है। Okay, I hope it is clear to all of you. This is how exchange of gases takes place. Now, the next step is very important step, the production of energy. So here you can see कि ग्लूकोज, हमने खाना खाया था ना, तो हमको वहां से ग्लूकोज मिला था। जस्ट रिकॉल द डाइजेशन, राइट। ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ पहुंच गया है, सेल्स में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। Now, in the cytoplasm, glucose is broken down into pyruvate, which is a 3 carbon molecule, and release 2 ATP energy. And this process is called as glycolysis. Please take a note of this, very, very important. This is called as glycolysis. ठीक है, अब ये ग्लाइकोलाइसिस स्टेप इज कॉमन इन एवरीथिंग, यू कैन सी ईस्ट में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज कॉमन। ठीक है, ये कॉमन होता है। तो अब देखते हैं, अब ये पाइरुवेट, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी कॉल इट एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। Okay, aerobic respiration means the respiration which occurs in the presence of oxygen. तो ये कहाँ जाता है, पाइरुवेट मूव्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज 38 ATP energy, and this reaction is also called as Krebs cycle. Okay, basically it is a chain of reaction. Okay, तो आप उसको हायर ग्रेड में डिटेल में करोगे। So the result of that reaction is this. I hope it is clear.
Now, when we are doing some activities like exercise or running, so we require more energy, right? So, in order to produce more energy, our cells are consuming more glucose and more oxygen, correct? So, when our cell starts to produce more energy, after some times we can see that there is a condition called lack of oxygen. ठीक है, स्टार्टिंग में तो हम बहुत एनर्जी लगा के, मान लो आप भाग रहे हो, एकदम स्टार्टिंग में आप हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, है ना? फिर बाद में 5 मिनट बाद थक जाते हैं, फिर हाफने लगते हैं, है ना? तो स्टार्टिंग में, as oxygen is already there, glucose is already there, so our cells are producing more energy, but gradually क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हुआ, क्योंकि हम उतनी तेजी से सांस नहीं ले रहे, ठीक है, तो उससे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो इन आवर कहाँ पे, मसल सेल्स में। क्यों? क्योंकि मसल्स आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट। ओके, मसल्स आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट, तो मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। एंड इस केस में क्या बनेगा, पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड इट रिलीज सम एनर्जी, 2 एटीपी एनर्जी। ठीक है। अब अब हम जब भाग के आते हैं बहुत, रनिंग या फिर जॉगिंग करके आते हैं डे वन पे स्टार्टिंग में, फिर क्या होता है, पैर में दर्द, है ना? मान लो एकदम से अचानक से जिम में चले गए, तो फिर तो अगले दिन बॉडी में दर्द, है ना? देयर विल बी पेन इन बॉडी, बहुत तेज क्रैम्प्स भी आने के चांसेस होते हैं। ये कैसे होता है? दिस अकर्स ड्यू टू द accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड, ओके, इन आवर मसल सेल्स। ठीक है। सो दिस लैक्टिक एसिड गेट्स accumulated इन आवर मसल सेल्स, इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, काफी पेन होता है, बहुत तेज अगर आप एक्सरसाइज करोगे, एक ही दिन में अचानक से जोश आ गया, तो ऐसा होता है। अगर रेगुलर कर रहे हैं तब नहीं होगा, बट एक ही दिन में अचानक से कर रहे हैं तो ऐसा होता है। ठीक है। अब इससे रिलीफ कैसे मिलता है? मेनली वी कैन हॉट वाटर बैग का हम सिकाई कर सकते हैं, या फिर मसाज कर लो हल्का हल्का। ओके, हॉट, यू कैन टेक हॉट शावर ऑल्सो, सो देन वी गेट सम रिलीफ। सो बेसिकली वी नीड टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहाँ पे भी पेन हो रहा है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द ईस्ट। Now, yeast होता क्या है? First of all, yeast is a unicellular fungus. Okay, unicellular fungi होता है yeast. Okay, so it is doing respiration in the absence of oxygen, that is called as anaerobic respiration. Okay, anaerobic respiration. Now, glycolysis is the common pathway as I already told you. ये उसमें होता है। फिर ये पायरुवेट क्या होगा? पायरुवेट gets converted into ethanol, which is a 2 carbon molecule, release carbon dioxide and release 2 ATP energy. Okay, so this occurs in the yeast. Now, this ethanol is actually the alcohol which is used in the like alcoholic industries, है ना? वाइन, बियर, ये सब बनाने के लिए यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर द लाइक बेकिंग द केक, है ना? इट मेक्स द केक फ्लफियर। ठीक है। सो हम ब्रेड इंडस्ट्रीज में इसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज अ हाई, इट इज लाइक कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस रिएक्शन का एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, fermentation. Okay, so I hope it is clear to all of you. Now let's see this. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म फॉर ऑल। ओके, लाइक जितने भी हमने पढ़ा एरोबिक के केस में या फिर एनारोबिक के केस में, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया
जिसमें 38 ATP is produced. This is happening in the mitochondria. Okay, and the formation of lactic acid is called as homolactic fermentation. और ये वाला था yeast fermentation. ऑल राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ ये तो हमने देख लिया, बट हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना कुछ, है ना. साइंस इज इनकम्प्लीट अबाउट लाइक विदाउट एक्सपेरिमेंट. So we need to do some experiment. So let's see this yeast. Now how we can say that yeast is doing the respiration? So let's see. ईस्ट मिल जाएगा आपको, मार्केट में मिल जाता है. ठीक है, ईस्ट को हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन में रख दिया, उस मिक्स करके रख दिया. ओके, शुगर, शुगर कंटेन्स है ना, ग्लूकोज मिलेगा उसको उससे. ठीक है, एंड ये हमने ऊपर से एक बलून अटैच कर दिया बीकर में. Now, after 24 hours, we can see that a gas is evolved by due to which the balloon blows up. Okay, balloon पूरा फूल चुका है ये, और यहाँ पे एक new compound we can see, which is the ethanol. Okay, this new compound is the ethanol. और ये यहाँ पे कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड. और ईस्ट, ईस्ट को क्या मिल गया, 2 ATP एनर्जी. नाउ ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो इसके लिए 2 ATP एनर्जी सफिशिएंट होता है, मतलब इसको चल जाता है इसका काम. बट हमारे लिए वी रिक्वायर 38 ATP एनर्जी. ठीक है, ओके. So let's move on now. Now let's see, how do we know carbon dioxide is released during respiration? मतलब हमने ये, हमको कैसे पता कि ये जो गैस निकल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये CO2 है. हाँ, कुछ भी और भी तो हो सकता है ना, अब उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है ना. तो लेट्स सी दिस, अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट. काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है ये और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 2 बीकर्स, एक में नॉर्मल वाटर रख दिया. ठीक है, इसको हम कंट्रोल सेटअप मानेंगे. वेन एवर वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट ना, तो हम एक कंट्रोल सेटअप रखते हैं ताकि हम उससे कंपेयर कर सके. फिर दूसरे में हमने क्या किया, लाइम वाटर रख दिया. ऑल राइट, और यहाँ से पाइप अटैच कर दी, वी हैव अटैच द पाइप्स एंड वी आर डूइंग द एक्सेलेशन. सो CO2 इज सम गैस इज रिलीजिंग. ठीक है, मतलब कोई गैस रिलीज हो रहा है, हमको नहीं पता अभी तक क्या हो रहा है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे. तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको क्या दिखता है कि जो लाइम वाटर है वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया. तो लाइम वाटर इज CaOH ट्वाइस, राइट. अब ये मिल्की हो गया, मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया. तो लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, which is a white precipitate, and it release some water also, produces some water. ठीक है, तो ये जो क्या है, ये है white कलर का. तो इससे प्रूव होता है जो गैस निकला था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना ना. करेक्ट, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना. और कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 4.4% ड्यूरिंग द एक्सेलेशन. करेक्ट. So this experiment we can do to test that CO2 is released during the respiration. चलो, सो हमने अभी तक देख लिया रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है ह्यूमन बीइंग्स में, ईस्ट में. ओके, सो लेट्स discuss about the difference between breathing and respiration. So sometimes this question is also asked in the exams, and sometimes this is a like sometimes somebody can get confused, like breathing or respiration same ही तो होते हैं ना, but it's not same. Okay, there is a difference. So see, breathing is a part of respiration. जैसा हमने discuss किया था, breathing was the first step of respiration, right? So it is just inhalation and exhalation. Inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is called as breathing. Respiration, on the other hand, is the complete 3 steps together called as respiration. So it is the utilization of the oxygen for the production of energy. Breathing is a physical process, whereas respiration is a biochemical process. इसमें chemical reactions हो रहे हैं.
Breathing is an extracellular process, whereas respiration is an intracellular process because these steps are happening inside the cell. Like we have discussed about the glycolysis, right? It is happening inside the cell. We have discussed about the Krebs cycle, fermentation, the formation of lactic acid. All of these are happening inside the cell. So it is an intracellular process. Breathing in breathing, energy is utilized. Okay. In respiration, energy is produced. In breathing, no enzymes are involved, whereas in respiration, many enzymes are also involved. Okay, all right. So today we have discussed about the respiration process and we have discussed about the production of energy also. So हमें अब पता चल गया कि सिर्फ खाना खाने से ही एनर्जी नहीं मिलेगा, उसके लिए सांस लेना भी जरूरी होता है. करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. बट क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ये हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैसे ट्रैवल करते हैं. सो अगर आप ये जानना चाहते हैं सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. ओके, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you are understanding the concept, click on the like button. So thank you all of you. Take care. Have a nice day.